इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि विकास के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 होगा और भी पार्ट आएगा इसका। चलिए देखते हैं। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाले वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, गर्भाधान से माध्यमिक बाल्यावस्था तक, गर्भाधान से किशोरावस्था तक। तो हम जानते हैं कि बाल विकास में गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। देखिए, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष का अवस्था होता है, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का होता है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। जब आपको माध्यमिक बाल्यावस्था पूछे या मध्य बाल्यावस्था पूछे तो कहीं पे आपको 5 से 11 मिलेगा, कहीं 6 से 11 मिलेगा। तो जो आपको ऑप्शन में मिले उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है, आनुवांशिकता व पर्यावरण कारकों का अनूठा संयोजन बच्चों के अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो ये भी सही है, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है और उसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आपका 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इस पे आपको सतर्क रहना है, क्योंकि दोनों के बारे में जब तक आप सटीक रूप से जानेंगे नहीं तो यहाँ गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो देखिए, यदि पूछेगा सीधा समूह का सदस्य बन जाता है तो यह आपको उत्तर बाल्यावस्था में ही समूह का सदस्य बन जाता है, और जब पूछे आपसे समूह का सक्रिय सदस्य तो यह किशोरावस्था में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर है 1 नंबर होगा। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस होता है। प्रौढ़ावस्था 18 से 60 वर्ष का अवस्था होता है, एडल्टहुड होता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का अवस्था होता है और बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष होगा। पूर्व बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का अवस्था होता है और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष का अवस्था होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो नहीं वाला है, यहीं आप ध्यान में रखिए कि नहीं वाला पूछ रहा है। ऑप्शन है, सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो सही बात है, अनुभव के स्वरूप व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है उसको ही अधिगम कहते हैं। ये एकदम डिफिनेशन है। देखिए, दूसरा है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं, व्यवहार का जो अध्ययन है मनोविज्ञान है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये साइकोलॉजी है। तो यही आपका सही जवाब होगा। तीसरा है, अनधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। अनलर्निंग लर्निंग का ही एक पार्ट है। सही बात है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता करती है। तो ये भी बात सही है और आपको गलत छांटना था, तो जो 2 नंबर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो देखिए, विकास का जो एस्पेक्ट है आपका टाइप्स है वो बता देते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, ये सब वैरायटी है। तो कथा अवधारणा यानी कंसेप्ट का विकास। तो कंसेप्ट का जो भी विकास होगा वो बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको मानसिक विकास भी ऑप्शन में है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो बौद्धिक विकास मानसिक विकास को ही दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा सही। देखिए, शारीरिक विकास आपके शरीर से संबंधित होगा। सामाजिक विकास, समाज में आप कोऑपरेशन सीखते हैं। और संवेगात्मक विकास, किसी से कितना गुस्सा है, किसी से कितना प्यार है, नफरत है, ये आपको संवेगात्मक विकास के अंतर्गत में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है, तो इसको तो ऐसे ही आप काट सकते हैं क्योंकि यह सही है। कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास क्रम पहले स्थान पर आता है। ऐसा बात नहीं है, इससे भी आगे देखते हैं कोई इससे भी बेटर मिले। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा कि विकास का जो भी पक्ष है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, सांवेगिक हो गया, भाषाई हो गया, तो यह सभी क्या है, आपस में संबंधित है। यदि एक इफेक्ट होता है तो ये दूसरे पे इफेक्ट डालेगा। तो ये सभी जो है आपस में संबंधित है। तो यही आपका सही जवाब हो गया। इसके बाद चौथा ऑप्शन है गलत है, तो गलत तो है नहीं, जो भी स्टेटमेंट है वो सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत सारा किताब में इसका आंसर भी गलत दिया हुआ रहेगा। तो मानव विकास के निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इसमें होगा आपका 2 नंबर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। 2 नंबर इसका सही आंसर है। देखिए आध्यात्मिक नहीं होगा आपका, और दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा मनोवैज्ञानिक, ये भी नहीं होगा। तो आपको जो बचता है अब देख लीजिए, मनोवैज्ञानिक यहाँ पे काट दीजिए, तो आपको बचता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। देखिए ये 4 ही क्यों है इसके बारे में भी समझिए। जो आपको भाषाई विकास बताए, भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास का ही एक हिस्सा है, इसलिए वो भाषाई विकास अलग से आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। और नैतिक विकास सामाजिक विकास का ही हिस्सा है, इसलिए आपको नैतिक विकास नहीं केवल सामाजिक विकास दिया है। तो 6 हम नाम लिए थे, उसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, और जो 2 नाम हम लिए एक्स्ट्रा वो नहीं दिया है। उसके पीछे का रीज़न हम बता दिए कि भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है और नैतिक विकास सामाजिक विकास का हिस्सा है। और जो इसके बाद 4 है आपका शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, जो आपको ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार से 2 नंबर इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। देखिए किशोरावस्था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष का अवस्था होता है। इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत सारा होता है। इसमें बच्चा एंजाइटी यानी दुश्चिंता में रहता है। इसमें संवेगात्मक क्रांति होता है। स्टैनली हॉल ने कहा है कि यह तूफान एवं तनाव की अवस्था होता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि किशोरावस्था जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ऑप्शन जो है केवल ऑप्शन पूरा आया हुआ है, ऐसा बात है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शुरू होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि विकास शुरू होता है, तो विकास कहाँ से शुरू होता है। देखिए उत्तर बाल्यावस्था से, तो उत्तर बाल्यावस्था से विकास शुरू होगा, तो क्या पूर्व बाल्यावस्था में विकास नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही कट गया। दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है और यही आपका आंसर भी होगा। प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्रसव से पूर्व, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। यह महिलाओं में 280 दिन का समानता माना जाता है। शैशवावस्था हुआ 0 से 2 वर्ष का अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का अवस्था होता है। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का होता है। तो ये आपका हो गया 6 से 12 वर्ष का अवस्था। ये हो गया आपका 2 से 6 वर्ष का अवस्था। और शैशवावस्था जो है यह 0 से 2 वर्ष का अवस्था हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रसव पूर्व अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक का अवस्था होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चे को बिना टोक के प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखिए यही गलत है, क्योंकि बच्चा जो भी बोल रहा है, जो भी कुछ लेके आ रहा है आपके पास, उसको एक संसाधन के रूप में मानना है, आपको संसाधन के रूप में लेना है। उसके भाषा को जब आप अमान्य बता देंगे तो ये गलत है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए तीसरा ऑप्शन है आपका उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये तो ठीक पॉइंट है। और भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, तो आप 4 के साथ भी जाते यदि सही से नहीं पढ़ते क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है। और चारों में यदि आप बेस्ट के साथ जाते, मान लीजिए गलत नहीं है तो 4 नंबर के साथ जाते आप, यहाँ पे गलत पूछ रहा है तो उसके भाषा को अमान्य बताते हैं, ये गलत है आपका। तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो विकास का सिद्धांत है, इसमें आप पढ़े होंगे। विकास समान से विशिष्ट की तरफ होता है। देखिए जटिल से कठिन, साधारण से आसान, विशिष्ट से समान, ये आपको फंसाने के लिए सब दिया हुआ है। और इसका भी आंसर है, आपको कहीं बुक में गलत मिल सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। विकास समान से विशिष्ट की तरफ होता है। जब इसको विधि से जोड़ेंगे, शिक्षण विधि से, तो क्या होगा आपको वो भी बता देते हैं। देखिए आगमन विधि होता है। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। तो उदाहरण जो भी होता है वो विशिष्ट होता है और नियम जो होता है वो सामान्य होता है। देखिए निगमन विधि क्या होगा, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाएगा, फिर एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो हम विकास को निगमन विधि से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो याद रखेंगे, यदि आपको विकास याद रखना है तो आप निगमन विधि याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और
अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा बात तो नहीं है। अधिगम विकास से पीछे रहता है। देखिए, जब तक पियाजे वाइगोत्स्की नहीं कहा है तब तक दो ऑप्शन के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, मतलब एक दूसरे का साइनोनिम्स हैं, तो ये बात भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। देखिए, आपका ऑप्शन मिल गया है, 4 नंबर होगा। देखिए, 2 नंबर के बारे में आप कब सोच सकते हैं, जब पियाजे और वाइगोत्स्की दिया हुआ, तो पियाजे जब देगा तो आपको समझना है 2 नंबर जो है ये पियाजे के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि पियाजे कहता है पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा, और वाइगोत्स्की कहेगा पहले अधिगम होगा फिर विकास होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं का प्रदर्शन होना। तो चिंतन मूर्त जो वस्तु दिख रहा है उसके बारे में सोचना, तो ये तो 7 साल से ही बता देते हैं पियाजे महोदय कि ये 7 साल से ही आ जाता है, तो ये किशोर में नहीं आएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का अकस्मात वृद्धि, ऐसा बात नहीं है। देखिए, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। यहाँ पे संवेगात्मक दुश्चिंता जो है ये किशोरावस्था का विशेषता है। बच्चा अनस्टेबल रहता है, संवेगात्मक क्रांति आ जाता है उसमें, तूफान और तनाव का अवस्था होता है किशोरावस्था। इस बात को आप समझ जाएंगे, तो 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। और पढ़ाई में लापरवाह रवैया, ऐसा बात नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। एरी से चोटी। दूसरा है अव्यवस्थित, नहीं व्यवस्थित होता है, इसको काट दीजिए। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब हो गया कि आप जितना अनुमान लगा रहे हैं उससे कहीं बाहर। दूसरा, चौथा है ऑप्शन क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास जो है यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, तो यही आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको जो एरी से चोटी दिया हुआ है यह देखिए विकास का एक दिशा है। एरी से चोटी, जिसको सेफलोकोडल के नाम से जाना जाता है, इसे शीर्षगामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इससे मस्तकोद्मुखी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसको सिर पादाभिमुख दिशा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना बात आप समझ सकते हैं। दूसरा होता है केंद्र से बाहर की तरफ, जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है, जिसको निकट दूर विकास क्रम के नाम से भी जाना जाता है, या समीप दूर विकास क्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना बात आप याद रख सकते हैं। अगला, तो इसका जो आंसर था वो 4 नंबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऐसा बात नहीं है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, तो यही ऑप्शन आपको सही है। आगे है विकास एकल आयामी होता है, नहीं, एकल आयामी नहीं होता है विकास, बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है यानी अलग होता है, तो ये भी बात गलत है। विकास बहुत सारा आयाम है, जैसे शारीरिक है, मानसिक है, सांवेगिक है, नैतिक है, भाषाई है, तो देख लिए कि एक आयामी नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो अति संवेदनशील है ये, मतलब सेंसिटिव स्टेज होता है भाषा विकास के लिए, और आपको समाजीकरण के लिए भी पूछे तो भी अति संवेदनशील होगा। प्रारंभिक बचपन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य बचपन की अवधि है, तो देखिए आपका जो ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, यानी ये प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष है ऑप्शन में। इसके बाद जन्म से 2 वर्ष, ये शैशवावस्था है 10 वर्ष के बाद, तो ये भी होगा नहीं आपको। तो मध्य बचपन पूछ रहा है आपसे, तो 6 से 11 वर्ष होगा, जो सीटेट में पूछा हुआ है। सही, आपका आंसर 2 नंबर होगा। चलिए आगे है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही बात है, अलग अलग व्यक्ति में विकास का दर अलग अलग होता है। दूसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, तो विकास रुकता नहीं, जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है, तो ऐसा बात भी नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, नहीं, सीधी रेखा में एकदम कांस्टेंट नहीं रहता है यह, तो इसका जो आंसर है वो आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊपर जस्ट पढ़े हैं आपका कि प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपका, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। देखिए ऑप्शन है, जो ऑप्शन पढ़ेंगे उससे पहले आप देख लीजिए कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। तीसरा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी
बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत होती है, ये भी बात सही है। विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, तो यही आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि विकास का आकलन हो सकता है और इसका कुछ पक्ष है, जैसे शारीरिक पक्ष है उसका आप माप सकते हैं, बाकी आपका बुद्धि कितना है, आपका कार्यकुशलता कितना है, इसको आप नहीं माप सकते हैं, तो यही आपका गलत है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो मात्रात्मक जो आपका शारीरिक पक्ष है कि आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, इस सबको तो माप सकते हैं, लेकिन आपका कार्यकुशलता कितना है, आपका कार्य क्षमता कितना है, आप में भाषा सीखने की क्षमता कितना है, ये सब आप नहीं माप सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।